Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will learn the basics of integers. Okay, so what is the integer? An integer is the number with no decimal or a fractional part from the set of negative and positive number including zero. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी integers क्या होते हैं. Before that, I'll tell you what is whole number. जैसा कि आपको पता होगा whole numbers क्या होते हैं. Whole numbers are the numbers they start from zero. Okay. इसके बाद they like move ahead like 1, 2, 3 and so on. जीरो से लेके स्टार्ट होते हैं बट ये आगे इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं. बट अगर मैं -1, -2, -3 की बात करूं तो ये होल नंबर्स नहीं होते, राइट. सिमिलरली जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करती हूँ तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में. ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसा कि अगर मैं डेफिनेशन से देखूं तो इंटीजर के बारे में बोल रखा है एक नंबर होता है जिसमें ना तो डेसिमल्स होते हैं और ना ही फ्रैक्शंस होते हैं. ओके, तो जैसा कि अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट लूं 1/2, 1/4, तो दिस इज नॉट एन इंटीजर. सिमिलरली डेसिमल्स लूं तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर. ये क्या होते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. पॉजिटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स. ओके, तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बिकॉज अगर ये जीरो से स्टार्ट होते हैं तो ये आगे इस तरह से जाते हैं राइट हैंड साइड में, और नेगेटिव की तरफ जाए तो -1, -2, -3 इस तरह से जाते हैं. तो देर इज नो एंडिंग पॉइंट एंड इज नो स्टार्टिंग पॉइंट. बट ये हमेशा ध्यान रखना इंटीजर्स की, जब भी हम बात करते हैं तो वो हमेशा एग्जैक्ट होते हैं. ओके ओके, नाउ लेट्स डू सम एप्लीकेशंस कि इंटीजर्स को ऐड और सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है. बेसिक्स, जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव होते हैं तो उनका बेसिकली जो एडिशन होता है वो नॉर्मल एडिशन होता है. जैसे कि अगर मैं 7 + 2 करती हूँ या +7 + 2 करती हूँ, सो दिस विल बी +9, जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट है. सिमिलरली अगर मैं +2 + 5 करती हूँ तो मुझे +7 ही मिलता है. अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव होते हैं तो ज्यादा उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, दोनों को प्लस करके आगे प्लस का साइन भी लिख सकते हो, नॉर्मली 7 भी लिख सकते हैं. ठीक है, यही चीज अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं, जैसे अगर मैं -2 प्लस करके -5 करती हूँ तो ये -7 आता है. बेसिकली होगा ये ऐड ही, बट साइन हमेशा किसका आएगा, -7 का. यही चीज यहाँ पर बताई हुई है. दे आर टॉकिंग अबाउट दी साइंस. ठीक है, कि अगर एक नंबर -2 है और -5 है तो ऐड होके वो -7 ही आएगा. उसके बाद है, जैसे यहाँ पर अगर बिगर सर्कल है सो दिस इज द ग्रेटेस्ट. ओके, ग्रेटेस्ट है, तो अगर मैं ये देखूं तो दिस इज सपोज +5 और इसमें मैंने प्लस कर दिया -2. तो अगर एक चीज का ध्यान दो तो 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो प्लस और माइनस है तो ये होगा माइनस ही, लेकिन साइन हमेशा प्लस का आएगा बिकॉज ब्लू वाला बड़ा है तो ब्लू वाले का साइन आएगा, राइट. तो यहाँ पर आएगा 3. सिमिलरली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पर साइन जो है वो रेड वाले का बड़ा है तो साइन रेड वाले का आएगा नेगेटिव, तो नंबर भी यही बड़ा होगा. जैसा कि अगर मैं देखूं, सपोज दिस इज 2 प्लस एंड दिस इज -5, सो दिस विल बी -3 बिकॉज साइन हमेशा बड़े नंबर का ही आता है. हमेशा प्लस माइनस के केस में ये ध्यान रखना, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है. लेकिन अगर प्लस है और उसमें अगर एक माइनस है तो होगा तो माइनस ही, साइन बड़े का आएगा. अगर दोनों ही माइनस है तो होगा वो एक्चुअली में प्लस ही, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव का आएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now there are some basic rules of integer addition. Okay, जैसे कि मैंने आपको भी एडिशन के रूल बताए, तो एडिशन का रूल क्या कहता है और डिफरेंस का रूल. सबसे पहले एडिशन के रूल की बात करते हैं कि if there is a same sign. Okay, same sign means like +2 + 5, so this is +7, +9 + 1, this is +10. Okay, और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेम साइन, एड एंड टेक दी साइन, दोनों नेगेटिव है, -7
3 plus minus 4, so that will be minus 7. minus 5 minus 2, that will be minus 7. ओके, तो साइन दोनों का नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, दोनों का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, बट होगा ये ऐड ही. नाउ द साइन, डिफरेंट साइन की बात क्या है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो होगा तो ये सब्ट्रैक्शन. ओके, लेकिन निशान हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा. जैसे 5 और 9 है तो यहाँ पे 9 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव साइन आया, लेकिन यहाँ पे 13 बड़ा है तो इसलिए नेगेटिव 5 है. लेकिन होगा ये माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है. ठीक है, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा, बस एक चीज ध्यान में रखना. अब इस केस में अगर मैं बात करूं, सब्ट्रैक्ट द साइन टू ऐड द ऑपोजिट. जैसे ये -3 है, इसको तो हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में -+4 है, तो इन दोनों का साइन इंटरचेंज हो सकता है. ये +4 और -4 बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में. और ये दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. पहले आप प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बाद में कराती हूँ. हाँ, अब ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, बहुत बेसिक है. अगर मैं यहाँ पे लिखा है +10 और -5, तो एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है तो होगा तो ये माइनस, आंसर विल बी 5, बस साइन किसका बड़ा है, 10 का, सो दिस विल बी -10. ठीक है. सिमिलरली दिस इज +9 एंड दिस इज -4. अब एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है तो होगा तो ये माइनस, दिस विल ऑल्सो 5, बट 9 है तो प्लस. प्लस लिख भी सकते हो, खाली 5 भी लिख सकते हो, से एक ही बात है. ठीक है. उसके बाद जैसे ये -3 है +4 है तो होगा तो ये सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन निशान 4 का आएगा. सिमिलरली दिस इज -2 है और ये 1 है तो होगा तो ये माइनस, लेकिन निशान भी माइनस का ही आएगा बिकॉज 2 1 से बड़ा है. ठीक है. इसी तरीके के बाद के क्वेश्चंस होंगे, इसे एक बार खुद ट्राई करना. हाँ, एक जो बहुत बेसिक चीज है नंबर लाइन के बारे में, वो ये कहती है कि जैसे अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होते हैं दे आर पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होते हैं दे आर नेगेटिव इंटीजर. जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो दे आर इंक्रीजिंग, और जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो दे आर डिक्रीजिंग, यहाँ से बढ़ते हैं और यहाँ से कम होते हैं. इंटीजर टू द राइट जीरोस आर पॉजिटिव, जो भी 0 के राइट हैंड साइड में होते हैं दे आर पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं दे आर नेगेटिव. द वैल्यू ऑफ इंटीजर इंक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड द राइट ऑफ 0. 0 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू कम होती है. उसी के बेसिस पे कुछ कंपैरिजन के क्वेश्चन है. तो दिस इज वेरी इजी. जब भी हम एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर ही ग्रेटर होता है. हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि नंबर छोटा है या बड़ा. इफ देयर इज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, सो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर विल बी दी ग्रेटर. सेम प्रोसेस हियर. अब सेम प्रोसेस हियर, 0 भी इनफैक्ट हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है, एंड सेम प्रोसेस हियर. ओके. नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, ये आप खुद करोगे, एंड डिसेंडिंग ऑल्सो. बस एक चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव के केस में अगर नंबर बड़ा होता है तो इसका मतलब है वो सबसे छोटा है. जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको कर देती हूँ, 12 -13 15 11 -8 -7 5, असेंडिंग है तो मतलब हमें सबसे पहले कौन सा लिखना है, स्मॉलेस्ट. ठीक है. स्मॉलेस्ट हमेशा नेगेटिव होगा. अब नेगेटिव में कौन सा, -8 -7 -13. नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा छोटा होता है. तो 13 के बाद -8, -8 के बाद -7, देन हम उसके बाद अगर अब नेगेटिव नंबर्स खत्म हो गए, अब हम जाएंगे पॉजिटिव में. पॉजिटिव में सबसे छोटा ही लिखेंगे पहले, 5, देन 11, देन 12. ओके. नाउ रेस्ट ऑफ देम यू विल डू यू. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसी और वीडियो चाहते हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियोस पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं.
बाय।